पहले जो व्यवस्था दे के बीजेपी के लोग गए हैं ना, उसका मरम्मत और देखभाल करने में भी यह सरकार सक्षम नहीं है। एक दिवसीय मुफ्त जांच शिविर का आयोजन हो रहा है बड़कागांव में। लगा भाई बड़कागांव में जो कमी है अब कुछ पूरा होने जा रहा है। कहे कि 9 साल बेमिसाल भी चला, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नेता लोग चुनाव में अपना तिजोरी खोल देते हैं। हमारी सरकार कम से कम गली, रोड, नाली, बगीचा सब लगवा दिया, बिल्डिंग बनवा दिया। अब डॉक्टर का वर्तमान में इनको देखभाल करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ जितने भी अधिकारी हैं यहाँ जो भी हॉस्पिटल में जो पहले से हैं वही लोग यहाँ आज भी हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ बैनर लगा है, अगर आज कोई देखने को मिल रहा है तो सिर्फ मोदी जी एक तरफ और सांसद महोदय एक तरफ, सिर्फ बैनर देखने को मिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, यहाँ के जो जयंत सिन्हा जिनको हम वोट दिए हैं, हमारा क्या कसूर है? यहाँ के जो बड़कागांव प्रखंड के जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? हम लोग कमल फूल में वोट दबाए, यही कसूर है क्या? लेकिन यहाँ 4 डॉक्टर है जो पूरा 4-5 PHC है पूरा बड़कागांव में। हरली है, बादम है और इधर सिकरी साइड में है, नया टाण तरफ है। सब मिला के पूरा बड़कागांव CHC से लेके PHC में मात्र 4 डॉक्टर है, जबकि सिर्फ यहाँ 8 डॉक्टर होना चाहिए। दवा के मामले में बोलिएगा छोटा मोटा दवा छोड़ के कोई भी बड़ा दवा यहाँ नहीं मिलेगा। जिस हालत में भी बड़कागांव स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब एक दिन का शिविर लगा देने से ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, एक दिन का क्या, 1 महीना में भी समस्या दूर नहीं हो सकता है। लोग डरते हैं, सरकारी हॉस्पिटल आने के लिए लोग डरते हैं। ये झारखंड में सरकार थी बीजेपी की, तभी सत्ता आपका दिल्ली में भी था, तभी तो आप लोग नहीं चेंज कर पाए। लेकिन रघुवर दास के समय में एक मुखिया का फोन ही काफी था ट्रांसफार्मर लिए। तो अभी की सरकार, अभी सरकार में तो ट्रांसफार्मर लिए विधायक को भी डिग्री काटना पड़ रहा है। बड़कागांव में जो 3 बार से जो विधायक जिस खानदान से बने हुए हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर का ही मुद्दा उठा कर, लेकिन अभी भी क्या लगता है आपको कि ट्रांसफार्मर का या बिजली समस्या में समाधान हो गया है? इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़कागांव का आप देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे माननीय सांसद जयंत सिन्हा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। यहाँ पे लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर आएंगे जो बाहर से आकर यहाँ पे चेकअप करेंगे, पर हम करीबन 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। जो डॉक्टर यहाँ से पहले से मौजूद हैं उसी डॉक्टर से यहाँ पे इलाज कराया जा रहा है। हमारे साथ राकेश मेहता हैं और खेमलाल महतो जी हैं, एक बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ, जो सांसद जी का देखरेख यहाँ पे कर रहे हैं और देखने भी आए थे। और JB केसेस के राकेश मेहता भी हैं। क्या देखा आपने अभी, क्या समझ में आया आपको कि जांच शिविर तो लगा है, वो भी हम देख रहे हैं, लोगों की जांच हो रही है, लेकिन क्या समझ में आता है इस जांच शिविर से? हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज माननीय सांसद महोदय जी का एक दिवसीय मुफ्त जांच शिविर का आयोजन हो रहा है बड़कागांव में। लगा भाई बड़कागांव में जो कमी है अब कुछ पूरा होने जा रहा है। कहे कि 9 साल बेमिसाल भी चला, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नेता लोग चुनाव में अपना तिजोरी खोल देते हैं। लेकिन जब यहाँ आए हैं, अविनाश सर बचपन से यहीं पले बड़े हैं और प्रभारी बन गए, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब उनसे पूछें कि जो आपका आँख जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जाँचें पहले से ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ डेंगू एक नया है जो महानगरों से ये फैला है, वो यहाँ पर नहीं था उपलब्ध। शायद बोले ये अभी ये आज 1 दिन के लिए आया है, बाकी सारा जांच पहले से उपलब्ध है। सब कुछ जितने भी अधिकारी हैं यहाँ जो भी हॉस्पिटल में जो पहले से हैं वही लोग यहाँ आज भी हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ बैनर लगा है, अगर आज कोई देखने को मिल रहा है तो सिर्फ मोदी जी एक तरफ और सांसद महोदय एक तरफ, सिर्फ बैनर देखने को मिल रहा है, आए हुए हैं, बाकी कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा। तो हम ये मांग करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, यहाँ के जो जयंत सिन्हा जिनको हम वोट दिए हैं, हमारा क्या कसूर है? यहाँ के जो बड़कागांव प्रखंड के जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? हम लोग कमल फूल में वोट दबाए, यही कसूर है क्या? तो इस कसूर का सज़ा ये नहीं दिया जाए कि हमें सुविधा से वंचित किया जाए। एशिया की सबसे महारत्न कंपनी NTPC बहुत भूचाल मचाई बड़कागांव में। जबरन ज़मीन लूट में तो खैर कहना नहीं कि हमको लगता है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हो जाएगा दर्ज इनका। और वो सुविधा के तौर पे क्या दे रहे हैं आप देख सकते हैं, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। CSR फंड के तहत पूरा हज़ारीबाग में जो नहीं होना वो हो रहा है,
लेकिन बड़का गांव में एक छोटा सा सुविधा नहीं हो रहा है। अगर इस CHC सेंटर की बात करें, हमको लगता है ये रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ के बाद मरीज सीधे बड़े बड़े नगरों की ओर जाएंगे, रांची जाएंगे, रिम्स जाएंगे। लेकिन यहाँ 4 डॉक्टर है जो पूरा 4-5 PHC है पूरा बड़का गांव में। हरली है, बादम है और इधर सिकरी साइड में है, नया टांड तरफ है। सब मिला के पूरा बड़का गांव CHC से लेके PHC में मात्र 4 डॉक्टर है, जबकि सिर्फ यहाँ 8 डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन 4 डॉक्टर पूरा बड़का गांव चला रहे हैं। ये डिमांड हम किन से करें? हम तो प्रतिनिधि लोग से ही करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी होता है तो सरकार के तहत ही हो सकता है। अब सरकारें क्या कर रही है, ये तो सवाल हम उनसे करेंगे। दवा के मामले में बोलिएगा तो छोटा मोटा दवा छोड़ के कोई भी बड़ा दवा यहाँ नहीं मिलेगा। जांच के तौर पे मलेरिया, बुखार और टाइफाइड शायद है, इन सब चीज़ों को छोड़ के शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल, ये सब जांच छोड़ के बड़ा कोई जांच आपको नहीं मिलेगा। क्या हम लोग गलती क्या है? हम लोग भाजपा को वोट देके कोई बहुत बड़ा कसूरवार तो नहीं हो गए हैं। कांग्रेस की यहाँ विधायिका है, उसको वोट देके तो कोई बहुत बड़ा कसूरवार नहीं कर दिए हैं। ये सब तमाम चीज़ें अगर सरकार चाहे तो बड़का गांव में बहुत कुछ सुविधा, जन सुविधा जो लोगों के लिए मुहैया करा सकती है, लेकिन कुछ नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति है। जो होर्डिंग देख रहे हैं माननीय सांसद महोदय का, सिर्फ पेपर में रंगने के लिए, कल तो पेपर रंगा मिलेगा नो डाउट, पेपर में सिर्फ रंगने के लिए है। यहाँ के लोगों को सिर्फ बदहाली है, प्राइवेट के अलावा हम लोग का कोई गुजारा नहीं है। अब देखना है आज अगर इसका विरोध के बाद या हमारे जो लोग हैं अगर कुछ सुने यहाँ के पुकार, और शायद जनप्रतिनिधि लोग हमारे चचा हैं सांसद महोदय की तरफ से, अगर इन लोग चाहें तो कुछ सुधार करेंगे। हम तो यही मांग रखते हैं इन लोगों से। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे लगा है वो क्या कहेंगे कि मतलब लोगों को ये सुविधा पहले से अवेलेबल नहीं था, या फिर उसी सुविधा को खाली बैनर पोस्टर लगाकर और चिपका दिया गया? देखिए, उसमें कुछ सुविधा तो पहले से उपलब्ध रहता ही है और कुछ सुविधा के लिए बैनर पोस्टर के माध्यम से एक जागरूकता आती है सब में कि लोग जागरूक बने और इस सब में अपने से आए। और ये शिविर का मतलब होता है कि कहीं भी शिविर लगता है तो 1 दिन के लिए ही होता है या 2 दिन के लिए जो टाइम बाउंड होता है। एक व्यवस्था देना मतलब वो लंबी समय के लिए हो गया, और एक शिविर लगाना मतलब समय निर्धारित रहता है कि इतना दिन ये करेंगे या उसके बाद हम लोग किस में भरोसा रखते हैं? टेम्परेरी में भरोसा रखते हैं कि अस्थाई वाले में भरोसा? तो हम लोग तो ये देख रहे हैं कि अभी जो ऐसे ये शिविर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग तो मांग करेंगे और व्यवस्था हमेशा के लिए हो। मांग हम लोग कर रहे हैं कि व्यवस्था हमेशा के लिए हो, ये भविष्य में होता है निश्चित रूप से। लेकिन जिस हालत में भी बड़का गांव स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब 1 दिन का शिविर लगा देने से ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, 1 दिन का क्या 1 महीना में भी समस्या दूर नहीं हो सकता है, लेकिन एक लोगों को जागरूक बनेगा तो इससे आगे और मांग करने में सुविधा होती है। लोग डरते हैं, सरकारी हॉस्पिटल आने के लिए लोग डरते हैं ये कि अगर आज यह जांच का सुविधा लगाया गया है, अगर हमेशा के लिए हो जाए तो अति उत्तम होगा। ये इसके प्रति लोगों को जागरूक होने में सुविधा प्राप्त होती है। डबल इंजन की सरकार आपके पहले भी थी, जब झारखंड में सरकार थी बीजेपी की, तभी सत्ता आपका दिल्ली में भी था, तभी तो आप लोग नहीं चेंज कर पाए। लेकिन अभी लगता है आपको कि 1 महीने का शिविर लगा के और सांसद जी खाली पोस्टर और बैनर चिपका के और डेंगू मलेरिया का जांच करके, मलेरिया का जांच तो पहले भी होता था, दवा अभी भी नहीं मिलती है, परसों 2 दिन पहले की घटना है, दवा अवेलेबल नहीं रहती है, तो पहले जो व्यवस्था आपने जो दे के गए हैं आप कांग्रेस को, तो कांग्रेस उसी को ढो रही है ना। अभी 4 साल हो गया, 1 साल बचा है, तो 1 साल में क्या कांग्रेस कर लेगी? देखिए, पहले जो व्यवस्था दे के बीजेपी के लोग गए हैं ना, उसका मरम्मत और देखभाल करने में भी यह सरकार सक्षम नहीं है। आज देख लीजिए, कहीं भी चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे यह स्वास्थ्य केंद्र है, देखिए व्यवस्था में इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया और कुछ जहाँ भी जो करना हुआ कर दिया भाजपा सरकार में, लेकिन आज उसका रंग रोगन करने की स्थिति में भी झारखंड सरकार वर्तमान में नहीं है, तो फिर व्यवस्था परिवर्तन कहाँ से कर लेगा? चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना काका, चेंज नहीं हुआ। पुराना जो हॉस्पिटल था आपका, 1 मिनट, पुराना जो हॉस्पिटल था आपका, वहाँ से वो बिल्डिंग नए में आके शिफ्ट हो गया। पहले भी हम जब बचपन में देखते थे, हम भी यहीं पले बड़े हैं, बचपन में हम जब देखते थे वहाँ पे भी इंजेक्शन दवाइयाँ नहीं मिलती थी। यहाँ पे आया, बिल्डिंगें बड़ी हो गई, थोड़ा मोड़ा दवाइयाँ मिलना चालू हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से तो अभी भी तो नहीं है ना। देखिए, व्यवस्था तो आपको दिया गया, अब व्यवस्था का पालन करवाना वर्तमान सरकार का काम है। मान लीजिए, एक बिल्डिंग किसी को भी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर बिल्डिंग आपको मिल गई, जैसे मान लीजिए आप कहीं बिजली जला रहे हैं, अगर ट्रांसफार्मर आपको मिल गया, पोल मिल गया, तो तार खींचना बहुत दूरी की बात नहीं होती है। ट्रांसफार्मर भी आजकल नेता लोग बांट रहे हैं। नहीं, अभी तो है, लेकिन रघुवर दास के समय में एक मुखिया का
फोन ही काफी था ट्रांसफार्मर के लिए। नहीं तो अभी की सरकार और अभी सरकार में तो ट्रांसफार्मर के लिए विधायक को भी घिघरी काटना पड़ रहा है, विधायक को भी घिघरी काटना पड़ रहा है। और हम तो कहते हैं कि बड़गांव में जो 3 बार से जो विधायक जिस खानदान से बने हुए हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर का ही मुद्दा उठा करके, लेकिन अभी भी क्या लगता है आपको कि ट्रांसफार्मर का या बिजली समस्या में समाधान हो गया है? ये तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में छाए हुए कि मैं ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, वास्तविकता में नहीं रहता है। पोस्टर लग जाता है, बिजली नहीं रहती है। ये तो आप सब देख रहे हैं। और उसी तरह स्वास्थ्य में हमारी सरकार कम से कम गले, रोड, नाली, बगीचा सब लगवा दिया, बिल्डिंग बनवा दिया। अब डॉक्टर का वर्तमान में इनको देखभाल करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बोले कि जो सरकार रघुवर दास ने दिया उसका मरम्मत भी करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। चलिए, आप सुन रहे थे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुन रहे थे आप। हम इस समय बड़कागांव स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं। अब जो स्थिति है आपको हम दिखा रहे हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।